Assalamu alaikum students of class 4th. How are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 70. Students, this is unit number 17, The Lady with the Lamp, and we have read almost 1.5 page of this chapter. Today we will start from exercise. Remaining part जो है वो हम इंशाल्लाह next lesson में पढ़ेंगे. Last 2 paragraphs are left now, but हम question answers करेंगे. जो topic हम अब तक reading कर चुके हैं उससे related कुछ questions हैं. आज मैं आपको वो करवाऊंगी ताकि अपनी copies जो है उनमें notes लिखना शुरू करें और last जो है paragraph पढ़ के remaining exercise फिर हम complete करेंगे. Question number 1 is, why is Florence Nightingale famous? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेसन में डिटेल पढ़ी थी, एक नर्स थी जो किसी जंग के दौरान जो है फौजियों की खिदमत के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए आई थी और वो बहुत एक फेमस खातून थी. उनके साथ 38 नर्सेज और भी थी और उनकी खास बात ये थी कि वो अपनी बिल्कुल परवाह नहीं करती थी और हर वक्त जो है वो जख्मियों की देखभाल में और मरीजों की देखभाल में लगी रहती थी. इवन रात के वक्त भी जब सब लोग सो जाते थे तब भी वो एक लैंप हाथ में लेकर और यहाँ वहाँ घूमती थी, मरीजों के पास जाती थी और देखती थी कि कोई भी शख्स जो है, कोई मरीज तकलीफ में तो नहीं है. और यही वो रीजन थी जिसकी वजह से जो सोल्जर्स थे उन्होंने उनको एक नाम दिया था और उन्हें कहते थे क्या, द लेडी विद द लैम्प. तो ये उनको एक लक़ब मिल गया था, एक नाम मिल गया था कि वो खातून अपना ख्याल रखे बगैर तमाम लोगों की बहुत ज्यादा देखभाल करती थी, मरीजों की, जख्मियों की. ठीक है, तो इसी तरह से इनका एक नोट क्वेश्चन है कि वो किस वजह से मशहूर थी. क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो है आंसर आपको मैंने नोट की शक्ल में लिखा है, मैं आपको करवा देती हूँ और उसकी फिर मैं आपको पिक्चर भी सेंड कर दूंगी. फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज अ नर्स. वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो एक नर्स थी. शी डेडिकेटेड हर लाइफ टू इम्प्रूव द क्वालिटी, इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ दिस प्रोफेशन एंड नर्सिंग बिकेम अ नोबल प्रोफेशन ड्यू टू हर एफर्ट्स. इन्होंने क्या किया, अपनी तमाम जिंदगी वक्फ कर दी थी, लगा दी थी इसी प्रोफेशन को बेहतर करने के लिए, इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए. इसमें जो क्योंकि उस जमाने में लोग इस प्रोफेशन को इतना पसंद नहीं करते थे. इवन उनकी फैमिली जो है उसने बहुत अपोज किया कि ये नर्सिंग में ना आए, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी लोगों का ख्याल रखना, खिदमत करना. तो इन्होंने अपनी फैमिली की मुखालफत के बावजूद ये प्रोफेशन जो है अपनाया और ना सिर्फ अपनाया बल्कि इसकी बेहतरी के लिए बहुत इनकी एफर्ट्स हैं, बहुत इन्होंने काम किया है. और यही एक रीजन थी कि इनकी वजह से, इनकी एफर्ट्स की वजह से ये प्रोफेशन जो है वो एक नोबल प्रोफेशन बन गया, लोग पसंद करने लगे और इनकी कोशिशों की वजह से जो है ये प्रोफेशन इतना ज्यादा जो है लोगों की नजरों में भी बेहतर हुआ और यही इनकी शोहरत की वजह है. बहुत ज्यादा मशहूर हैं वो इस काम के लिए, सोशल वर्क के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए. तो ये एक नोट है जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है. मैं भी इसकी आपको पिक्चर लिंक के साथ सेंड करूंगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज द नेम्ड एज लेडी विद द लैम्प. व्हाई वाज शी नेम्ड एज लेडी विद द लैम्प. क्यों उन्हें लेडी विद द लैम्प का नाम दिया गया, इसका आंसर अभी हमें प्रीवियस पेज पे मिल जाएगा. लास्ट पैराग्राफ में देखें, इन द डार्क आवर्स, रात की तारीकी में, when other people went to sleep, जब लोग सो जाते थे दूसरे लोग, Florence would carry a lamp and take rounds among the sick and the wounded to see that everyone was fine. जब तमाम लोग सो जाते थे तो फ्लोरेंस जो है वो खुद नहीं सोती थी, अपने आराम का ख्याल नहीं करती थी बल्कि एक लैंप लेकर जो है वो चक्कर लगाती थी जख्मियों और मरीजों के गिर्द, ये देखने के लिए कि कोई तकलीफ में तो नहीं है. The soldiers were amazed at her hard work and dedication. जो सिपाही थे वो इनकी इतनी सख्त मेहनत और इनके लगन को देखकर बहुत हैरान होते थे. So they began to calling her the lady with the lamp. उन्होंने उन्हें कहना शुरू कर दिया lady with the lamp. तो अब आप इसको जो है वो आंसर लिखेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ, फुल पैराग्राफ नहीं बल्कि यहाँ फ्लोरेंस से स्टार्ट करेंगे आप. Florence would carry a lamp
and take rounds among the sick and the wounded to see that everyone was fine. The soldiers were amazed at her hard work and dedication and they began calling her. पूरा आप यहाँ तक लिखेंगे सारा. और जो the lady with the lamp है, आपने इसी तरह से inverted commas में इसको कोट करना है. ठीक है, फ्लोरेंस से स्टार्ट करेंगे और लैम्प तक इसका आंसर है. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आपने होमवर्क करना है. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. क्वेश्चन 1 की पिक्चर सेंड करूंगी और सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ से लिखेंगे. ठीक है, रिमेनिंग जो एक चैप्टर का पार्ट कुछ बाकी रह गया है उसकी रीडिंग हम इंशाल्लाह कल के लेसन में करेंगे और रिमेनिंग जो क्वेश्चन आंसर्स हैं 2, 3 एंड 4 वो भी हम अगले लेसन में इंशाल्लाह कर लेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज.